हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 3। इससे पहले कि दोनों वर्कशीट आपने आई होप कर ली होंगी अपनी क्लास वर्क कॉपी में। अब आपने वर्कशीट नंबर 3 करनी है। इसमें हमने क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 4 से लिए हैं, जो कि आपके यूनिट टेस्ट में भी आने वाला है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लेट्स स्टार्ट। Name the separation method used for separating the given component। आपके सामने कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, मिक्सचर्स दिए हुए हैं। आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे वो आपको बताना है। फर्स्ट इज़ योर सैंड फ्रॉम वाटर। पानी में अगर मिट्टी है, सैंड है, तो आप उसे कैसे सेपरेट करते हैं घर में भी? फिल्ट्रेशन के मेथड से। सो आंसर साथ में ही है, लेकिन फिर भी हम उसे समझ के करेंगे। कॉमन सॉल्ट विथ फ्रॉम सी वाटर। हमारे को पता है कि सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, तो उसमें से कॉमन सॉल्ट कैसे निकाला जाता है? उसका प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन या फिर इवेपोरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप इवेपोरेशन जो है वो नेचुरली भी हो रहा होता है वाटर का, तो सॉल्ट में से हम जो है सी वाटर में से सॉल्ट जो है हम इवेपोरेशन के मेथड से निकालते हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। इवेपोरेशन। हस्क फ्रॉम राइस। जो राइस में अगर थोड़ा सा हस्क आ जाता है, यानी कि छिलके, उसके ऊपर जो कोट कवर होता है, उसके छिलके जो होते हैं उसको कैसे रिमूव किया जाता है? बाय विनोइंग। विनोइंग में हम दोनों के वेट, क्योंकि अलग अलग होता है, हस्क लाइट होता है, राइस थोड़ा सा वेट में हैवी होते हैं, तो हम विनोइंग का मेथड यूज़ करते हैं। उसमें जो राइस होता है वो आप विनोइंग बास्केट के पास में आके गिरता है, और जो हस्क है वो क्योंकि लाइट है वो हवा के साथ दूर जाके गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन्स फ्रॉम राइस। घर में भी आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, कई बार वो क्लीनिंग कर रहे होते हैं जिससे राइस को बनाने से पहले, जिससे कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना रह जाए, और वो उसको करते हैं अपने हैंड से। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रब भी कर देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो राइस से हम पेबल्स जो निकालते हैं, दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। अगर हमें दाने निकालने हैं चावल की जो बाली होती है, स्टॉक बोलते हैं उसको, उसमें से तो हम एक एक दाना अलग अलग हाथ से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें थ्रेशिंग करनी पड़ती है, बीट करना पड़ता है उस स्टॉक को, जिससे कि दाने अपने आप उसमें से बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेशिंग। टी लीव्स फ्रॉम टी। आपकी मम्मी जब चाय छानती है तो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? ये तो सबको आना चाहिए, सीविंग, छलनी बोलते हैं हिंदी में। ऑयल फ्रॉम वाटर। पानी में से अगर ऑयल मिक्स हो जाए तब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सेपरेटिंग फनल। इसका हमने डायग्राम भी किया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट डायग्राम्स में से है आपके, उसको कॉपी में आपने ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह से एक फनल होता है जिसके आगे यहाँ पे जो है स्टॉप कॉक भी लगा होता है, जो कि उसको बटन की तरह बंद करता है। इस तरह से माउस से नहीं अच्छे से बन पा रहा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम्स की, सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे जो इस चैप्टर में हमने किया है। इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, ये सभी डायग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये इस तरह से स्टैंड बना हुआ है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना विद द माउस, तो आप अपना बुक से इस डायग्राम को फॉलो करो। ठीक है, चलिए, मेरी ड्राइंग इसमें तो बहुत ही पुअर हो रही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक आई होप आपने लिख लिए होंगे अपने क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी हो यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? जब हमारे ग्रेन्स जो हैं वो स्टॉक में होती हैं, तो आपने राइस की स्टॉक या वीट की स्टॉक देखी हो तो एक स्टॉक के अंदर बहुत सारी ग्रेन्स होती हैं, तो हम उसको बीट करके पहले निकाला करते थे, लेकिन अब जो है उसे हम थ्रेशिंग मशीन की हेल्प से निकालते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम टिपिकली विद द फ्लेल और द एक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैकेनिज्म। ये मशीन में रिवॉल्व होते हैं स्टॉक और उसमें से ग्रेन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से उठाना। इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फ्रॉम हैविंग सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज बाय पिकिंग देम विद हैंड्स। हाथ से अलग अलग शेप और साइज़ के अगर मिक्सचर होता है तो हम हाथ से ही उसको अलग कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार स्कूल में भी एक्टिविटी कराई थी कि अगर ब्लू पेन और रेड पेन को सेपरेट करना हो तो आप कैसे करते हैं? हैंड से। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं आपके, उनको अगर हमें अलग करना है, जैसे सैंड को हमें वाटर से अलग करना है, तो हम फिल्ट्रेशन की मदद से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज saturated solution. Saturated solution is a solution in which there is so much solute that if there was any more it would not dissolve. Saturated solution होता है जैसे कि आपने पानी में अगर सॉल्ट डाला और आपने इतना सॉल्ट डाल दिया कि अब उसके बाद पानी में और सॉल्ट मिक्स होने की और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के डिज़ोल्व होने की कोई संभावना नहीं है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम इसमें अब और सॉल्ट डालेंगे तो वो जो है उसमें मिक्स नहीं होगा और नीचे सेटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन का मतलब है कि आपको उनमें फ़र्क बताना है। फर्स्ट है आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? इवेपोरेशन जो है ये प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है हीट करने पे। मगर उसके अपोजिट में कंडेंसेशन जो है वो उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, जिसमें वाटर वेपर जो है वो वापस से पानी की ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आप चाय के कप पे अगर प्लेट रख देते हो तो ऐसा ही होता है। गर्म दूध के ऊपर अगर प्लेट रख दी जाए तो ऐसा ही होता है, जो उसमें से स्टीम निकल रही होती है वो प्लेट से टकरा के वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है? Sedimentation is a process by which large sized insoluble impurities, जो बड़े साइज़ की insoluble मतलब जो मिक्स नहीं हो रही है impurities, वो जब सेटल डाउन हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं, नीचे बैठ जाने को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। इसमें हम अगर जैसे हमने पानी में सैंड को मिक्स किया हुआ है, सैंड पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, अगर हम उसको रख देते हैं तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो नीचे बैठ जाएगी। डिकंटेशन, इस सेडिमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है वो है डिकंटेशन। डिकंटेशन जो है इज़ अ प्रोसेस विच सेडिमेंटेड लिक्विड इज़ सेपरेटेड बाय पोरिंग इट इन अ other container very slowly without disturbing the settled sediments at the bottom of the container. Decantation हमेशा sedimentation के बाद किया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को जो कि impurities dissolve नहीं हो रही उनको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं,
तो वो इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सैंड वो नीचे बैठ जाती है। अब हम धीरे धीरे उस पानी को, जो ऊपर क्लियर वाटर है, उसको हम दूसरे कंटेनर में पलट लें, दूसरे बीकर में पलट लें, और इस प्रोसेस को हम इतना स्लोली करते हैं कि नीचे जो सैंड है वो मूव ना करे। इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर? कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है हमें सी वाटर से? इसका आंसर है आपका कॉमन सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट जो है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है सोडियम क्लोराइड, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हीट ऑफ सन इवेपोरेट्स वाटर स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड। अगर जब पानी पे धूप पड़ती है सी वाटर के, तो धीरे धीरे जो वाटर है उसमें से वो इवेपोरेट हो जाता है, स्टीम बन जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, और नीचे सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज इम्प्योर as it is mixture of many salts. Through purification, pure common salt has been obtained. तो अगर हमें मार्केटिंग के पर्पस से हम देखते हैं तो हम इसमें, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इम्प्योरिटीज़ भी आ रही हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तभी हमें प्योर सॉल्ट मिलता है। प्योर सॉल्ट पाने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। सजेस्ट वेज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास अगर लैब में कई बार हमें टेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं जिन्हें हमें सेपरेट करना होता है। जैसे सबसे पहला मिक्सचर हमें दिया गया है यहाँ पे, कैम्फर, सैंड एंड सॉल्ट का। कैम्फर, सैंड एंड सॉल्ट, ये जो मिक्सचर है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कैम्फर जो है ये सबलाइम हो जाता है। कैम्फर जो है वो सबलाइम हो जाता है, तो हमें जो है कैम्फर को पहले अलग करना चाहिए। इसको हम सब्लिमेशन के मेथड से, यानी कि हीट करके, इस पूरे मिक्सचर को हम अगर हीट करें और उसे सब्लिमेशन का जो हमने ऑपरेटर्स देख रखा है जिसमें हम फनल उल्टा करके लगाते हैं और उसमें जो कैम्फर है वो इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर जाके फनल के साथ जब वो कैम्फर के वेपर्स जो हैं वो टकराते हैं तो वो फिर से सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस से हम, सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम पहले कैम्फर को अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें हम जो है उस सॉल्यूशन को हम फिर फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर करते हैं। उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके हम उसमें से सैंड जो है हमारी, नेक्स्ट हमारा जो सैंड है वो अलग हो जाएगी, फिल्टर पेपर पे आ जाएगी, और सॉल्टी वाटर जो है वो हमारा बीकर में अलग हो जाएगा। उसके बाद अब हमें सॉल्ट चाहिए, तो हमें वाटर जो है उसको इवेपोरेट करना पड़ेगा। जो सॉल्टी वाटर है उसको हम बॉईल करेंगे और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट उसमें से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉडस्ट, कॉमन सॉल्ट और आयरन नेल्स, इनको कैसे अलग करें। तो अगर हमें इस तरह का कोई मिक्सचर दिया जाता है तो उसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा सबसे इजीली क्या चीज़ सेपरेट हो सकती है। तो हमारा इसमें से सबसे पहले आयरन नेल्स को सेपरेट करना बहुत आसान है। हम मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से आयरन नेल्स को पहले अलग कर देंगे। मैग्नेट लेंगे, इस मिक्सचर के ऊपर रखेंगे और सारे नेल्स जो हैं वो हमारे मैग्नेट से चिपक जाएंगे।
तो इस तरह से हमने आयरन नेल्स को अलग कर दिया। अब बच गया हमारा सॉडस्ट और कॉमन सॉल्ट। तो इनको सेपरेट करने के लिए पहले हम इन्हें वाटर में मिक्स करेंगे और इसको फ़िल्टर किया जाएगा। फ़िल्टर करने से क्या होगा कि जो सॉडस्ट है वो हमारा फ़िल्टर पेपर पे आ जाएगा और जो कॉमन सॉल्ट है वो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन जो बन गया था, पानी में डिज़ोल्व था, इसलिए वो हमारा नीचे बीकर में आ जाएगा। अब हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे नीचे बीकर में ही रह जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस वे हाउ वी सेपरेट सच काइंड ऑफ मिक्सचर। आपके पास इस तरह के कोई भी मिक्सचर्स दिए जा सकते हैं। यू हैव टू जस्ट चेक आउट कि किसको हमने सबसे पहले रिमूव करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सब्लिमेशन किया, इस केस में सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक सेपरेशन किया और इन सभी मिक्सचर्स को सेपरेट किया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। आई होप आपको ये सब टॉपिक्स समझ आ गए होंगे, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to solve your difficulties. Thank you. Start learning. Your exams are approaching.